गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ये मैनेजमेंट थॉट की सबसे पहली थॉट है। प्रबंध की विचारधारा, जो प्रबंध की जो थॉट है, जो उसकी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट थॉट है, वो 11 भागों में बांटी है। हम सबसे पहले ले रहे हैं इसमें वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा सर्वाधिक पुरानी विचारधारा कही जा सकती है। इस विचारधारा का प्रबंध को उत्पादकता या दक्षता की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अप्रोच। टेलर को इस विचारधारा का जन्मदाता माना गया है। कहने का मतलब ये है कि जो टेलर है, इस विचारधारा को बनाने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ही इस विचारधारा को कहा है कि ये सबसे इस विचारधारा के बारे में ये कहा कि ये प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अप्रोच के रूप में उभर के सामने आई है, क्योंकि इस विचारधारा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट और एफिशिएंसी पर ही बल दिया गया है। ये विचारधारा साधनों की अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस हेतु ये कार्य गतियों, कार्यविधियों, सामग्रियों, यंत्रों, उपकरणों आदि के प्रमापीकरण पर बल देती है तथा वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए एवं प्रशिक्षण श्रमिकों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विधि से कार्य कराने के महत्व प्रदान करती है। ये विचारधारा श्रमिकों से अधिक कार्य कराने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों को अपनाने पर जोर देती है। तो मतलब कुल मिला के ये जो साइंटिफिक अप्रोच है, ये प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर ध्यान देती है और अपने ही जो वर्कर हैं उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि वो सर्वश्रेष्ठ विधि के द्वारा अपने काम को पूरा कर सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, एफिशिएंसी दिखा सके। अब इसी विचारधारा की जो विशेषता हम ले रहे हैं, सबसे पहले ये विचारधारा इस बात पर विश्वास करती है कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ विधि, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर थिंग की होती है। तो मतलब एक सर्वश्रेष्ठ विधि होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। इस सर्वश्रेष्ठ विधि को खोजने के लिए शोध एवं प्रशिक्षण करने होते हैं। नेक्स्ट, ये विचारधारा ये मानती है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रमापित समय, सामग्री, कार्यविधि आदि निर्धारित होती है। नेक्स्ट, ये विचारधारा ये मानती है कि प्रत्येक श्रमिक को प्रत्येक दिन का उचित कार्य मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। और ये विचारधारा में विशिष्टीकरण के द्वारा प्रत्येक कार्य को अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। मतलब इस तरह से इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से विशिष्टीकरण के द्वारा बहुत ही काम को अच्छी तरह से किया जा सकता है। ये विचारधारा ये स्वीकार करती है कर्मचारी के अनुसार प्रशिक्षण आदि के वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। इससे सही व्यक्ति को सही स्थान पर नियुक्त करके विशिष्टीकरण के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। ये विचारधारा ये मानती है कि श्रमिकों प्रबंधकों के बीच सहकारिता उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण है। ये विचारधारा ये मानती है कि श्रमिकों मालिकों पारस्परिक सहयोग के लिए दोनों में मानसिक क्रांति आवश्यक है। इस हेतु इस विचारधारा का मानना है कि दोनों ही पक्षकार अपने अपने हितों की वृद्धि के लिए अधिक उत्पादक का लक्ष्य पूरा करते हैं। ये विचारधारा इस बात पे बल देती है कि संस्था के अधिक उत्पादन का लक्ष्य करना चाहिए, ना कि सीमित उत्पादन का। ये विचारधारा प्रेरणात्मक मजदूरी की विधि का उपयोग करती है। जितने ही हम मोटिवेट करेंगे, उसे सैलरी देने के लिए अच्छी सैलरी देंगे, तो वो काम भी बहुत अच्छी तरह से करेगा। तो ये जो विचारधारा है कर्मचारी के रूप में, कर्मचारी को किस तरह से काम करना चाहिए, अपने प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाना चाहिए, इस विचारधारा पर बल दिया जाता है। अब इसका जो इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य रखती है, अपव्यय को रोकती है, वैज्ञानिक विधियों का विकास का मार्गदर्शन खुला करती है और आपसी समझ, सूझबूझ, सहकारिता को बढ़ाती है, श्रमिकों की आय में वृद्धि करती है, कार्यविधि, सामग्री आदि प्रमाणीकरण पर बल देती है और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं विशिष्टीकरण से। और इस विचारधारा का मूल्यांकन तो ये निकलता है, लेकिन कुछ विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं। जैसे ये विचारधारा सिर्फ उत्पादक प्रधान विचारधारा है, मानवीय पहलू को नकारती है और ये जो विचारधारा मनुष्य विवेकशील आर्थिक है, जबकि वास्तव मनुष्य कई बार भावनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव आर्थिक प्रेरणा में लालच से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता है। ये विचारधारा ये भी मानती है कि उसे अधिक लालच के द्वारा कार्य नहीं कराया जाता है प्रेरणात्मक मजदूरी के द्वारा। और ये केवल कारखाना स्तर पर ही ये विचारधारा ही सफल हो सकती है। इस विचारधारा
के बारे में ये कहा गया है, कुछ प्रबंधक कहते हैं, और कुछ इसी पर आलोचक ये कहते हैं कि ये विचारधारा कुछ मामलों में बहुत ही कट्टर विचारधारा है, जो प्रत्येक स्थिति में विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन प्रमापों को निर्धारित रूप से बहुत ही ध्यान देती है। तो कुछ लोगों को, और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं ये बहुत ही कठिन और खर्चीली विचारधारा है। तो इसका आलोचना में कुछ विद्वानों इस तरह से इसका मूल्यांकन, विशेषता और इस साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में मैंने बताया आपको। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विचारधारा है। ये सबसे पहली जो विचारधारा मैंने आज आपको बताई। नेक्स्ट विचारधारा जो प्रक्रिया विचारधारा है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको मैं बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।